हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 6 के भूगोल विषय को, जिसका आज अध्याय 5 है और शीर्षक है दिशाएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, आपने इतना प्यार दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित के पिता फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहाँ से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है। उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। ठीक है। रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई, है ना। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई है, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित ने पुनः पूछा। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज़ पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखाचित्र बनाया। अब देखिए दिशाओं का एक रेखाचित्र। उन्होंने क्या बोला था? उत्तर दिशा के पूरब में, ठीक है, अस्पताल है। यहाँ पे रिक्शा स्टैंड मिलेगा। फिर ठीक है, ये रहा स्टेशन। यहाँ से निकले, स्टेशन से निकलने पर यहाँ पे अस्पताल मिलेगा। अस्पताल के ठीक इधर रिक्शा स्टैंड। ठीक है। अब फिर उसके बाद है सामुदायिक। फिर यहाँ से आते हुए सामुदायिक भवन के ठीक विपरीत जो है रोहित का घर मिल गया, है कि नहीं। आइए अब देखते हैं। रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा वह भी घर स्टेशन आ जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। अगले दिन विद्यालय में यह बात अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा और सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए। ठीक है। सब देखिए, ये जब है ना पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा सभी अपने मुंह जो है पूरब की ओर कीजिए। वो सब ने वैसा ही किया। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू कर दिया। आपकी पीठ किस दिशा में है? आपका बायां हाथ किस दिशा में की ओर है? आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर है? सामुदायिक भवन किस दिशा में है? पैर किस दिशा में है? अगर आप अपने पीठ सूर्य की ओर कर ले तो आपके किस दिशा में कौन सी चीज़ें होगी? ठीक है। दिशाओं की समझ में देख लेते बॉक्स में, चित्र 5.3 में। यह रहा उत्तर। फिर आप लोग है ना ऐसा कीजिएगा, एक ऐसे कीजिएगा, 4 बना लीजिएगा। ठीक है, 4 बनाइएगा। तो 4 का जो ऊपर वाला शीर्ष होता है वो क्या होता है? उत्तर होता है। और 4 का जो पूंछ है वो पूरब होगा। ठीक है। और 4 का जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिण होगा। और 4 का जो कोना है ये पश्चिम होगा। ठीक है। अब इसी तरह देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो गया। अब उत्तर और दक्षिण के बीच में भी होता है कौन सा दिशा? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। कितने हो गए हमारे? मुख्य दिशा जो है 4 है और पूरी दिशा मिला के दी जाएगी वो कितने हैं? 8। आइए, गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तारपूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इनके अलावा उत्तर और पूरब के बीच उत्तर पूर्व, पूरब और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा है। आप जब भी किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा क्या होती है? जैनिक, आकाश। ठीक है। और पैर के ठीक नीचे की दिशा नादिर अर्थात पाताल कहलाता है। ठीक है। इस तरह कुल दिशाएं 10 हैं। ठीक है। जैसे बच्चों से शुरू में तो जवाब आने देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया, उगते हुए सूरज की ओर मुँह कर खड़ा होने पर पूरब, सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की ओर उत्तर और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण होता है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया, मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण,
दाईं और पूरब और बाईं और पश्चिम होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये बच्चा खड़ा है ना, ये सूर्य की तरफ खड़ा है तो ऊपर पूरब, दक्षिण की तरफ है दक्षिण, पीठ के पीछे पश्चिम और इधर उत्तर। आइए अब देखते हैं ये बिहार का नक्शा है ना, बिहार का नक्शा है, यहाँ ऊपर की तरफ है उत्तर, पश्चिम, नीचे दक्षिण, ठीक है, इधर पूरब। पूरब की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ कौन कौन से जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और इसी उत्तर बिहार का जो उत्तरी भाग जो है ना नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, और ये पूर्वी भाग जो है किससे है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल से, सॉरी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब नीचे वाला हिस्सा जो है झारखंड, किससे है, झारखंड से साझा करता है। और ये पश्चिम वाला हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम हिस्सा उत्तर प्रदेश से। तो अब बताइए आप लोग, नेपाल से कितने जिले सटे हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, आप लोग ये सब आगे अब पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है। बच्चों ने बताया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उन्होंने बच्चों से कहा, जब आप अपनी किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं का उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा को अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। आइए अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। ये प्रमुख दिशाएं कितनी होती है, तो प्रमुख 4 दिशाएं होती है। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, 10। कौन कौन, उत्तर पश्चिम पूरब, सॉरी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, फिर पश्चिम से उत्तर के बीच पश्चिम उत्तर, और उत्तर से पूर्व के उत्तर पश्चिम। ठीक है, पूरब से दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण से पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया 8 हुआ, और जैनित और पाताल वाला, ठीक है, नादिर 10 हो गया। अब हिमालय पर्वत भारत के डैश दिशा में है, उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर तथा पूरब के बीच का दिशा क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व कहलाता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी डैश दिशा में है, अरब सागर बताइए किस दिशा में है, अरब सागर पश्चिम है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी दिशा में है। ठीक है, अब इस तरह से अरब की सागर जो है ना दक्षिण पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में। आप लोग जो प्रश्न उत्तर करके आइए। आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है, ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है, दिशा सूचक के अंत से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।